हाय दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे आप सभी को बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे पीटी और मेंस आपको सब सब्जेक्ट मिलेगा सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। लोग देखिए, हम लोग बौद्ध धर्म में 3 वीडियो कर चुके हैं लोग, ये चौथा वीडियो है और ये वीडियो आज कंप्लीट हो जाएगा और कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे लोग। ठीक है, और इसमें से यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इस सब बिहार पुलिस, एसएससी, बिहार दरोगा सबसे एग्जाम क्या हुआ, सबसे क्वेश्चन इस सब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म से चिन्ह, जो चिन्ह कौन कौन से बौद्ध धर्म से कौन कौन से चिन्ह जुड़े हुए हैं, तो आइए देखते हैं लोग। देखिए गर्भ, गर्भ जो है कौन से चिन्ह को दर्शाता है, तो हाथी। जन्म जो है किसको दर्शाता है, कमल को। गृह त्यागना, घोड़ा को। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में कि गौतम बुद्ध ने जब घर त्यागा था तो उसको किस नाम से जाना गया था, तो महाभिनिष्कर्मण के नाम से। ठीक है, इस नाम से जाना गया था। युवावस्था को किस संकेत से जाना, साढ़। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को बुद्ध वृक्ष, बुद्ध वृक्ष के नाम से जाना गया था। समृद्धि, समृद्धि को किस में जाना गया था, शेर। निवारण को स्तूप या महापरिनिवारण। ठीक है, मृत्यु को स्तूप और महापरिनिवारण। कहने का मतलब जब गौतम बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जो जिनका जीव जब वो मरे हुए थे तो उनको मृत्यु को महापरिवारण के नाम से जाना गया था। ठीक है, आइए एक आप लोग को बहुत ही रोचक और शानदार बात बताते हैं। देखिए यहाँ पे हटा देते ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में क्या हो, दिक्कत ना हो। महात्मा बुद्ध, देखिए यहाँ पे नोट में जो यहाँ पे है नोट में यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख महीने, वैशाख महीने किस कौन सा महीना बोला था, अप्रैल को। ठीक है, महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा को ही बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म, उनका मृत्यु और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, और इसलिए उस पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं लोग, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ये सब क्या हो, समस्या ना हो। चलिए देखिए ये है कि बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता, यानी कहने का मतलब बौद्ध और जैन धर्म में कौन कौन समान बातें थी जो दोनों में मिलती थी। ठीक है, तो दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। यानी कहने का मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जितने भी लोग ये थे वो दोनों ने मोक्ष और पुनर्जन्म दोनों को विश्वास किया था। ठीक है, मोक्ष और पुनर्जन्म दोनों पर क्या किया था, विश्वास किया था। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व को विरोध किया। दोनों ने कर्म कांड का भी विरोध किया था। कहने का मतलब जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे इन्होंने मूर्ति पूजा और भगवान के अस्तित्व को क्या किया था, विरोध किया था, और कर्म कांड को भी क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं, आप किसी लड़की को चाहते हैं और उस लड़की को कोई दूसरा चाहता है तो आप क्या करते हैं, उस लड़की को विरोध करना चालू कर देते हैं कि तुम ऐसी थी वैसी थी। सब घर की कहानी है, सॉरी गांव की कहानी है, गांव की। तो चलिए ये लास्ट वाला पॉइंट, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे हुए थे। यानी कहने का मतलब जो जैन धर्म था, ये बौद्ध धर्म था, ये दोनों किस धर्म से टूटा हुआ था, हिंदू धर्म से टूटा हुआ था। देखिए बौद्ध तथा जैन धर्म में अब अंतर को हमको देखना है। किस चीज़ को देखना है, जैन और बौद्ध धर्म में हम लोग को अंतर को देखना है। ठीक है, क्या देखना है, बौद्ध और जैन धर्म में हम लोग को अंतर देखना है। तो आइए उसको अंतर देखते हैं लोग। देखिए यहाँ पे जैन, थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। देखिए, ये दोनों में अंतर, यानी ये दोनों क्या थे, अपने रास्ते से अलग अलग हट रहे थे। कहने का मतलब जो जैन धर्म थे उन्होंने आत्मा का कारण किस चीज़ को बताया था, पुनर्जन्म को बताया था। और बौद्ध धर्म ने आत्मा का कारण किसको बताया, इच्छा को बताया था। ठीक है, आप लोग को बताए थे कि मेरा इच्छा मैंने कोई सरकारी जॉब करना है, मेरा इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पुनर्जन्म लेंगे और इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, इच्छा है। इसमें कारण क्या है, वही है जैन धर्म में। देखिए, जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगी मार्ग अपनाया। आप लोग संलेखना विधि हम बता दिए थे। कहने का मतलब जो जैन धर्म में जितने भी लोग थे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सी विधि को अपनाया था, संलेखना विधि। जबकि बौद्ध धर्म के जितने भी लोग थे वो लोग कौन सी विधि को अपनाया था, अष्टांगी मार्ग विधि को अपनाया था। ठीक है, एक बार हम आपको और ही बता दें कि संलेखना विधि क्या होता है। देखिए, संलेखना विधि कहने का मतलब कि जो लोग मरने के करीब आ जाते हैं और वो लोग अपना खाना पीना त्याग देते हैं, यानी कुछ नहीं खाते और क्या होता है, आस्था में बैठ जाते हैं, आस्था में बैठ जाते हैं, वहीं संलेखना विधि, और अपना प्राण उसी में त्याग देते हैं, वहीं संलेखना विधि है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया। कहने का मतलब कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, जब महावीर स्वामी क्या जैन धर्म के संस्थापक थे ना, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति किया, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ तो उन्हें किस नाम से जाना गया था, कैवल्य के नाम से जाना गया था। जो कि बौद्ध धर्म में मोक्ष के नाम से जाना गया था। किस नाम से, मोक्ष के नाम से जाना गया था। और ये बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण, यानी कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म आगे क्यों बढ़ गया, इसके कारण को हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म आगे क्यों बढ़ा था। देखिए, पहला हम देखते हैं जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, जो कि बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। कहने का मतलब देखिए, बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया और जैन धर्म क्या किया, थोड़ा उससे पीछे, यानी पिछड़ गया, खत्म हो गया। तो वो देखिए, जैन धर्म इसलिए खत्म हो गया क्योंकि ये प्राकृत भाषा में था। आप लोग जानते हैं कि प्राकृत भाषा कितना कठिन होता है, बोलना भी मुश्किल होता है, समझना भी मुश्किल होता है। जबकि जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनकी जो भाषा थी, किस भाषा में थी, पाली भाषा में। और पाली भाषा उस समय की क्या थी, सबसे प्रचलित भाषा थी, सब लोग जानते थे, बुझते थे, समझते थे। इसलिए बौद्ध धर्म क्या हुआ, इससे आगे बढ़ गया था। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 2 नंबर में जैन धर्म में बहुत की कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में क्या थे, जैन धर्म में जितने भी लोग थे, बहुत उन लोगों को नियम जो था बहुत कठोर था, जबकि बौद्ध धर्म का जो नियम था वो क्या था, सरल था। आप लोग देख रहे थे उसमें जो भी औरत थी उसमें किसी औरत को शामिल नहीं होना था जैन धर्म में। ये बौद्ध धर्म में क्या था, शामिल थी लोग उसमें उसमें लोग निर्वस्त्र रहते थे, इसमें लोग निर्वस्त्र नहीं रहते थे। ठीक है, आइए 3 नंबर देखते हैं लोग। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब कि जैन धर्म में महिलाओं को सिर्फ सम्मान दिया गया था कि तुम औरत हो, तुमको औरत जैसा सम्मान दिया जा रहा है, उससे आगे तुमको उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा। जबकि बौद्ध धर्म की जितने भी महिलाएं थी उन्हें बराबरी का अधिकार दिया गया, जितने पुरुष का अधिकार दिया गया था उतना ही ज़्यादा किसको दिया गया था, औरत को, मेहरारू लोग को भी दिया गया था। ठीक है, देखिए 5 नंबर यहाँ पे, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा हिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, जो कि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब कि जैन धर्म में जितने भी शिष्य थे, लोग उसके संस्थापक थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य तथा हिंसा पर बल दिया था। यानी कहने का मतलब ब्रह्मचर्य आप लोग समझते हैं कि शादीशुदा ना हो, हिंसा किसी पे क्या हो, अहिंसा का मतलब यानी किसी पर अत्याचारी ना करो। जबकि बौद्ध धर्म पे इस पर किसी पे ध्यान दिया ही नहीं गया था, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, 5 नंबर देखिए, जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। आपको ये जस्ट हम बताए हैं वो वाले पीछे कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में जितने भी लोग थे वो क्या थे, निर्वस्त्र रहते थे। जो अब जाते थे भद्रबाहु के नेतृत्व में जो भी थे, ठीक है, जिन्हें दिगंबर क्या कहता है, वो क्या करते थे, निर्वस्त्र रहते थे। इसलिए ये असभ्य प्रतीत होता था। आपको ही मान लीजिए अगर कोई आदमी है उसको नंगा कर दिया जाता, अच्छा बात नहीं ना है, कोई देखेगा भी तो उसकी तरफ ताकेगा भी नहीं। और जबकि बौद्ध धर्म के लोग थे इस समय ये कोई प्रावधान नहीं था, वो निर्वस्त्र नहीं रहते थे बल्कि पूरा कपड़ा पहन के रहते थे। इस समय का जैसे आप लोग को इति देख रहे हैं लोग, समय देख रहे हैं लोग कि
लड़की या लड़का कोई भी हो, आधा कपड़ा पहन रहा है आधा नहीं पहन रहा। हमको लग रहा है आने वाले समय में कहीं ये भी मत उतर जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं लोग। कहाँ भाग रहा है बे। देखिए 6 नंबर, जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियाँ हुई और वो भी 9 वर्ष के अंतराल पर। कहने का मतलब जैन धर्म में 2 ही संगतियाँ हुई। आपको बताए थे जैन धर्म में संगति क्यों हुई थी, उसके धर्म को प्रचार प्रसार के लिए हो रहा था। ठीक है, तो जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई थी, वो भी 9 वर्ष के अंतराल पर हुआ था। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। मान लीजिए अगर कोई चीज़ का अधिक प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा ना बिकता है। और कोई चीज़ का कम प्रचार प्रसार होता है क्या, तो कोई उसको खरीद पाएगा, उसको प्रचार उसको कोई जान ही नहीं रहा था, कैसे कोई उसको मैंने ले पाएगा, यूज कर पाएगा। तो वैसे ही था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म में केवल 2 जैन संगतियाँ हुई थी, वो भी 9 वर्ष के अंतराल में। जबकि बौद्ध धर्म में कितने बौद्ध संगतियाँ हुई थी, 4, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। यानी इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ था, इसलिए ये क्या हुआ था, आगे बढ़ रहा था। ठीक है, आइए 7 नंबर, जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पलवंश, चीन एवं पूर्वी एशिया के लोग थे। यानी कहने का मतलब कि जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का क्या हुआ था, समर्थन नहीं मिल पाया, जैसे वो आगे नहीं बढ़े। अगर मान लीजिए कोई मारपीट होता है, अगर कोई पैसा वाला आदमी है तो पैसे वाले आदमी तो उसका पहुंच ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। और कोई गरीब गुरबा आदमी तो उसका पहुंच कहाँ होगा। मारपीट किया, आराम से जाएगा थाना पर, सुनेगा तो सुनेगा, वो बड़ा वाला आदमी है पैसा खिलाएगा, साला शांत हो जाएगा लोग। ऐसा सिस्टम है क्या। तो सही कहने का मतलब है कि जैन धर्म में जो बड़े बड़े राजा थे, जो जैन धर्म में जितने भी राजा थे, वो उतना शक्तिशाली और इतने नहीं थे, जिसके कारण ये क्या हुआ, जैन धर्म उतना आगे नहीं बढ़ पाया था। जबकि बौद्ध धर्म में कुछ जो भी राजा थे तगड़ा थे, मजबूत थे, जिसके कारण क्या हुआ, इसको जान कुछ जगहों पर ये क्या हुआ, फैल गया था। कौन, बौद्ध धर्म। आइए हम लोग आगे चलते हैं लोग। फिर देखिए इसको हाईलाइट करते हैं। आइए देखिए, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में दोनों के विनाश के कारण, यानी कहने का मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को विनाश क्यों हो गया, दोनों का अस्तित्व क्यों मिट गया था इस धरती पे। अरे अस्तित्व अभी भी जैन धर्म के कुछ लोग मानने वाले हैं लोग, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं लोग, अस्तित्व नहीं मिटा। फिर भी जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे हिंदू धर्म है, पूरा एथी पूरा क्या है, सृष्टि पे हिंदू का एथी क्या क्या है, वर्चस्व है। वैसा ही ये देखने कि इन लोग का थोड़ा क्या कारण था कि ये दोनों लोग क्या हुआ थे, दोनों धर्म डूब गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग, दोनों ही धर्म हिंदू के कृत्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, कहने का मतलब ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे, ये दोनों किस कौन से धर्म से टूटे हुए थे, हिंदू धर्म से। ठीक है, हिंदू धर्म से क्या हुए थे, टूटे हुए थे। और हिंदू धर्म के विरोध क्या किए, आवाज़ उठाना चालू कर दिए थे। इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का क्या किया, विरोध किया। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं तो क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं देवी देवता के पास तो गोड़ लागते हैं, या कोई चीज़ कोई मर जाता है तो उसका कर्मकांड करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो सब कुछ त्याग दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये भाई, अच्छा आजा भाई। इन्होंने भी कुछ कृतियाँ आ गई, इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड को प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब जब ये लोग विरोध कर रहे थे, विरोध करने के बाद फिर इन्होंने कुछ समय के बाद इन्हें भी कुछ कृतियाँ आई, और इन लोग भी क्या किए, मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड भी करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए थे। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के जाति प्रथा को विरोध किया। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने भी लोग थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे, क्या किए थे, हिंदू धर्म को विरोध किए थे, और उसी से क्या हुए थे, वो टूटे हुए थे। किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई, और आगे चलकर जैन धर्म बौद्ध धर्म के जितने भी लोग थे, इन्हें भी क्या हुआ, जाति का व्यवस्था आना धीरे धीरे आना शुरू हो गया।
बौद्ध तथा जैन जैन मठों को मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूकता किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं को हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार उत्साहित किए। देखिए इसमें क्या है, आप लोगों को नहीं दिख रहा था, हम दिखा दें, थोड़ा लास्ट ही हो गया। यानी कहने का मतलब कि बहुत जैन धर्म के मठाधीश थे। यानी मठाधीश आप समझते हैं ना, जैसे हम लोग जाते हैं मंदिर उंदिर में तो पुजारी जो होते हैं ना, वहीं जो उसमें जैन धर्म थे उसके जो मठाधीश थे, क्या किए थे, धार्मिक बिंदु पर कम ध्यान देने लगे। यानी कम ध्यान धार्मिक पे क्या हुआ, अब वो उसके विरुद्ध क्या कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लगे। भोग विलास यानी अपना जो आप लोग समझते हैं कि भोग विलास का मतलब क्या, मैंने अपना जो भी कमी जो था वो लोग अपना क्या किया, कमी को पूर्ति करने लगे, यही भोग विलास में वो लग गए। ठीक है, जैन तथा बौद्ध की कमजोर स्थिति का फायदा उठा, इसी कारण क्या हुआ, जैन और बौद्ध धर्म जो हुआ थोड़ा सा विनाश के करीब पहुंचने लगा। और इसी के फायदा उठाकर, ठीक है, जैन इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, शंकराचार्य। एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, शंकराचार्य। इन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को जागरूकता किया। क्या किया, जागरूक किया हिंदू धर्म के खिलाफ। मैंने हिंदू धर्म नीति करने के लिए ये दोनों, जब ये लोग टूट रहा था, बिखर रहा था, तो ऐसे नहीं होता है। जैसे आप लोग जानते हैं लोग कि अगर पड़ोसी अगर जल रहा है तो आदमी उसको और जलाता है, क्या था, उसको और जलाता है। वैसा ही यही था, जब ये बिखर रहा था तो शंकराचार्य एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, लोगों को जागरूक किए। और साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार इत्यादि जोड़कर जो क्या किए, हिंदुओं को एकत्रित कर दिए। यानी कहने का मतलब जब शंकराचार्य जब लोगों को एक माने इकट्ठा किए, उन्हें बताए समझाए, तो गुप्त काल के जो राजा थे, गुप्त काल के जितने भी राजाओं ने थे, उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार को जोड़ दिए। छठ, दीपावली, दशहरा, ये जितने भी होते हैं बड़े छोटे जितने भी त्यौहार, उसको जोड़ दिए और हिंदुओं क्या किया, एकत्रित कर दिए। जब ये लोग क्या किए, जब देखे त्यौहार इनको अच्छा लगने लगा, मूर्ति पूजा सब कुछ करने लगे, तो इन लोगों को क्या हुआ, सब थोड़ा आकृष्ट, सब लोग क्या कहते हैं, मैंने आकर्षित होने लगे। और सब किसी को क्या हुआ, हिंदू धर्म अच्छा लगने लगा, जहाँ से हिंदुओं को क्या हुआ, वर्चस्व बढ़ने लगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखते रहिए और अपना नोट्स क्या करते बनाते रहिए। तो आइए हम आप लोग को एक बार दिखा देते हैं फिर, ताकि आप लोग अपना नोट्स को क्या कीजिएगा, दोबारा इतनी कर लीजिएगा। अच्छा, देखिए यहाँ से आप लोग को जो भी बनाना होगा आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं ना। यहाँ से आप लोग को सब दिख रहा होगा। अपने दोस्तों को भी क्या करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि मेरा भी मेहनत विफल ना हो। क्या, चलिए ये समाप्त हुआ। आप लोग अपना नोट्स अच्छे से बनाते रहिए और जो भी दिक्कत हो, आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आ रहा आप कमेंट कीजिए, कुछ हम कोशिश करेंगे कि उसको हल कर पाएँ। ठीक है, सॉल्व कर पाएँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।